का इस वक्त उपेन यादव जी मेरे साथ है और विद्युत भवन के सामने हम लोग अभी खड़े हैं। और आपको बता देता हूं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती में जो एग्ज़ाम को लेकर धांधली हुई है, बच्चों ने आरोप लगाया कई जगह पे कंप्यूटर्स हैक हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर ने अभी ज्ञापन दिया है विद्युत भवन के अंदर और जानते हैं कि क्या क्या मांगे उन्होंने रखी है और आगे से उन्होंने क्या आश्वासन मिला है। नमस्कार सर। कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा बंद हो, क्योंकि ये जो लापरवाही सामने आई है, हैकर पकड़े गए, बड़ा भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहे हैं। और हमने पहले मांग की थी ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाई जाए, ऑनलाइन नहीं करवाई, लेकिन नहीं माने। जो सत्वत जो कंपनी परीक्षा एजेंसी पे पहले भी आरोप लगे थे और फिर उसको दे दिया, तो ये जो लापरवाही है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ज्ञापन दिया आज एमडी साहब अजीत सक्सेना को, और वहाँ नाथाओ जी सीपीओ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एटीएस एसओजी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फैसला लेंगे, लेकिन हमने कहा कि किसी भी बेरोजगार के साथ गलत नहीं होना चाहिए और जल्दी ये रणनीति बना रहे हैं आगे की कि एक बड़ा महापड़ाव डालने के लिए। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम लगातार हमला बोलेंगे, क्योंकि मेरे प्रदेश के युवा को न्याय चाहिए, न कि भ्रष्टाचार चाहिए। उपेन जी, पहले भी आपने एक मांग उठाई थी कि ये जो पेपर करवा रहे हो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन करवाओ, और अभी भी यही मांग रखी है कि दोबारा भी ऑफलाइन करवाया जाए इसको। पहले तो यह कि भ्रष्टाचार ये हुआ ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सबको जेल में डाले, नहीं कानून की कार्रवाई कर। जी, जो आपने कानून लेके आए ना, संपत्ति जब्त करने वाला, ये सारे बुलडोजर चलाने वाला जो वो ये इस पे कार्रवाई करे। और दूसरी बात, इसकी जांच ऐसे नहीं दबा दे। ये कह रहे हैं कि 5 जगह दोबारा करा, और जगह गड़बड़ी, उनका क्या होगा? 1500 पद है, वो बिक गए, तो फिर ये जो तैयारी करने वाले बेरोजगार कहाँ जाएंगे? जी। तो आज हमने मजबूती से बात रखी है और जल्दी ही हम इस पे बड़े आंदोलन को लेकर फैसला लेंगे, है ना? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उपेन यादव जी थे और बच्चे भी हमारे साथ काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। कई मामले हुए थे, सारी चीज़ जो है आप लोगों ने देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल है। बहुत सारे सेंटर्स के जो वीडियो हैं वो आए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि जितने भी टेक्निकल हेल्पर के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का घपला हुआ था, कुछ स्टूडेंट है मेरे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। देवीलाल। देवीलाल, कौन से सेंटर में थे? सर मैं मारवाड़ केसरी में था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मतलब पीसी वगैरह नहीं चले और नॉर्मली लड़के इधर उधर वो हो रहे थे, उनके स्कैन वगैरह भी नहीं हो पा रहे थे ठीक से। क्रिस्टल में भी घपला हुआ है और पहले से ही 2 दिन पहले से ही सुनने में आ रहा था कि भाई एजेंट घूम रहे थे कि भाई आपके मतलब कि पेपर ले लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बहुत सी जगह से पहले न्यूज़ थी, लेकिन विद्युत विभाग ने इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं की। काफ़ी सेंटरों पे कंप्यूटर हैंग हुए हैं, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। स्टूडेंट जो भी थे, ये संपूर्ण भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा का एक का ही प्रावधान था। अब ये 2 परीक्षा करवाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा। ये चीज़ें तो थी नहीं, नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण भर्ती दोबारा रद्द हो और संपूर्ण जो मुख्य परीक्षा है इसको वापस ऑफलाइन आयोजित कराया जाए। ठीक है, आपके सेंटर में किस प्रकार? इसमें एक है ना, एक सबसे बड़ी मेन बात ये है, क्रिस्टल ही था, कोटा में क्रिस्टल ही था, सबसे बकवास था भैया। एक सबसे बड़ी मेन बात ये है ये कि जैसे हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकले थे ना, आधे घंटे बाद में यूट्यूबर्स ने अपनी अपनी कोचिंग सेंटर्स वालों ने सभी ने वो पेपर जो है उसका सोल्यूशन डाल दिया था। अब सबसे मेन बात ये है कि जब ऑनलाइन था तो एकदम से सारे मतलब 150 क्वेश्चन आ रखे थे ना, शायद ऐसा। अब कोई भी स्टूडेंट चाहे कितना टैलेंट हो, 20-30 क्वेश्चन याद रख सकता है। 140 150 क्वेश्चन कैसे याद रख लिए? और सभी लोग उसको सोल्व करके, यूट्यूबर्स जो हैं, कोचिंग सेंटर्स वाले, वो कैसे आ गया? हाँ जी, क्या आपकी क्या? तो इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा। हमारी यही मांग है सर, ये पूरी भर्ती रद्द हो, नई सिरे से दोबारा से मतलब एग्जाम ली जाए ऑफलाइन। कौन सा सेंटर था आपका? जोधपुर था मेरा। उस सेंटर में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी हुई थी सर, मतलब 15-20 मिनट पहले मेरे आगे जो बच्चा था ना, उसका लॉगिन हो गया था ऑटोमेटिक। तो उसने बोला सबको, फिर वो आधी 1 घंटे बाद में उसका सही किया और सही फिर बाद में चला। 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बताया था कि सीसीटीवी कैमरे के आगे हम स्क्रीन कर करके दिखा रहे थे। वो कौन से थे? आपके में थे? मैं बीके कॉलेज कोटा से था। कहीं पेपरों में गए नाम से, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट थे तो ट्यूशन ऑटोमेटिकली ही चल रहे थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। उनके बारे में हमने जो सीसीटीवी, हमारे पास कुछ प्रूफ था नहीं, और सीसीटीवी कैमरे थे तो कंप्यूटर वगैरह उठा के स्टूडेंट कंप्यूटर के कैमरों के सामने कर रहे थे कि मन देखो ये हो रहा है यहाँ पे। कई बच्चों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन में किया, तो वहाँ की उस कॉलेज का सेंटर तो कैंसिल कर दिया गया। बल्कि कई जगह ऐसा हुआ है तो सभी का कैंसिल किया जाए और ये पेपर है जो दोबारा लिया जाए, तभी न्याय मिलेगा लड़कों को। कुछ नहीं है, क्रिस्टल में बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। 3-3 शिफ्टों में पेपर हो रहा है, एक कोटा में एक की जगह दूसरा दे रहा है, दूसरे की जगह तीसरा दे रहा है, कोई मतलब नहीं निकला। इसी बच्चे तो है थे, सरकारी स्कूल वाले बड़े इंसान करवा देते हैं। जब से बिजली विभाग से 1500 पोस्टों पे ये नहीं हो रही, तो ये क्या 2 लाख पे क्या करवा सकते हैं?
कुछ नहीं करवा सकते, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। 15 तो पोस्ट है, ये तो ऐसे ही बग जाएगी, हमारा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। बायोमेट्रिक का बता रहे थे आप। बिना बायोमेट्रिक सर एग्जाम में बैठा दिया जाएगा बच्चों को, और बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें, और कोई भी तरीके की कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं की गई थी, और आया जो ही बैठ जाओ, जैसे भी ब्लूटूथ भी पकड़ा गया था क्रिस्टल में डिवाइस एसओजी के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और सेंटर का नाम भी नहीं आया कि इसकी सेंटर की परीक्षा रद्द की जाए, और इसलिए पूरी परीक्षा रद्द की जाए, सभी बच्चों का दोबारा पेपर लिया जाए। आपने पेपर दिया था टेक्निकल? जी मैंने दिया था। क्या कुछ हुआ था? मेरा सेंटर कोटा में BKIT में था। अच्छा, व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी वहाँ की। 2 घंटे पहले 2 घंटे तक लाइन लगी रही थी, अंदर व्यवस्था गड़बड़ा रही थी, परेशान हो रहे थे बच्चे। मतलब 2-4 जने ऐसे बोल रहे थे कि मेरे पास का जो बंदा था उसका 5 मिनट के अंदर पूरी कॉपी आंसर की आ गई थी उसके पास। 4 से कह रहा हूँ मैं, इतनी देर हो गई, सुबह से खड़ा रखे। 1 मिनट में जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। परमिशन नाम की चीज नहीं है, सुबह से 9 बजे से खड़ा हूँ मैं। सर हम भी 1 मिनट में जा रहे हैं, बस एक बाइट कर रहे हैं। उसको देते उसको भी कॉलेज को। हम चाहते हैं कि पूरा पेपर रद्द किया जाए और दोबारा से नए सिरे से जो सेकंड पेपर है वो लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सैनी, और मेरा सेंटर इंटर सेटलर कॉलेज में था। उसमें जो रिपोर्टिंग का टाइम था 10 से 11 था, तो रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पर 12 बजे तक भी हो रही थी। जो पेपर का समय 12 से 2 था, तो कईयों का पेपर तो 12 बजे चालू हो गया, फिर उसके बाद में जैसे कईयों का 12:30 बजे हो रहा था पेपर, तो इसमें फिर अंदर की जो व्यवस्था थी बायोमेट्रिक की, वो भी मतलब समय पर नहीं हो पाई, और इससे अंदर के जो स्टूडेंट थे अगल बगल के जो बातें करके पेपर सोल्व कर रहे थे, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से बोला कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि कर लेने दो, तो ये एग्ज़ाम संपूर्ण तरीके से मतलब रद्द होनी चाहिए और वापस एग्ज़ाम होनी चाहिए। यही सर, ये मेन बात यही है, जैसे एग्ज़ाम 12 से 2 का था, 2 से 4 भी एग्ज़ाम हो रहा है। वो कौन सा टाइम, जब लॉगिन का टाइम ही 12 से 2 का था, उसके बाद भी एग्ज़ाम, मैं 3 से था बीकानेर से, तो उसमें सर अपना एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। कौन सा सेंटर था? 3 था, बीकानेर से था। तो ये बच्चे थे कुछ? मेरा सेंटर विद्या कंप्यूटर सीकर्स में था, तो पूरी तरह से भर्ती गड़बड़ में आई है और पूरी तरह से चीटिंग हुई है। हमारी मांग है पूरी भर्ती रद्द हो और दोबारा से एग्ज़ाम हो और एक ही शिफ्ट में पेपर हो। मेरा सेंटर किन कॉलेज बीकानेर में था, वहाँ पे भी कंप्यूटर हैंग हुआ था और परीक्षा आधे घंटा बाद में शुरू हुई थी, बायोमेट्रिक नहीं हुआ।